ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा और अब ज्ञानेश कुमार से डायरेक्ट 1-to-1 बातचीत। ममता बनर्जी ने तो गजब कर दिया। दोस्तों, आज का दिन दिल्ली की राजनीति के लिए बड़ा गर्म दिन है। वैसे मौसम तो काफी ठंडा है, लेकिन दोस्तों राजनीतिक तापमान जबरदस्त तरीके से गर्म है और इस बार वो गर्माहट चुनाव आयोग के दफ्तर में महसूस की जा रही है। दोस्तों, आज हफ्ते का पहला दिन है और एक विस्फोटक खबर निकल कर आई है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से निकल गई हैं, पहुंच गई है दिल्ली और आज होने वाली है उनकी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से डायरेक्ट 1-to-1 मीटिंग। और इसके पहले जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि ममता बनर्जी व्यक्तिगत तौर पर चली गई है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, यहां मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, चुनाव आयोग को लेकर तो पहले ही अलग अलग राज्य सरकारें एसआईआर के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हैं, लेकिन इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मामला गया है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ज्ञानेश कुमार को जानते हैं किसने घसीटा है? ममता बनर्जी ने। और दिलचस्प यह है कि यह सब करने के बाद आज ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार से 1-to-1 डायरेक्ट बातचीत करने वाली हैं। मैंने आपको दोस्तों पिछले कुछ दिनों में ही खबर बता दी थी कि आम बजट जब पेश हो जाएगा उसके बाद राज्यों को बजट पेश करना होता है विधानसभाओं में, लेकिन जानकारी निकल कर आई थी कि ममता बनर्जी हो सकता है 5 तारीख के आसपास पश्चिम बंगाल का वहां बजट पेश हो, क्योंकि खुद ममता बनर्जी जो है वो दिल्ली कूच करने वाली है। और जानकारी निकलकर उसके बाद आ ही रही थी कि फिर अचानक खबर आ गई कि दरअसल ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट घसीट कर ले गई हैं। ज्ञानेश कुमार सीईसी के तौर पर, इलेक्शन कमीशन को नहीं। दोस्तों, एसआईआर को लेकर लगातार ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पे अपनी बातें रख रही है और उसको लेकर कई झटके भी चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिल चुके हैं। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आई है कि ममता बनर्जी व्यक्तिगत तौर पर इस बार ज्ञानेश कुमार को घसीट कर ले गई है सुप्रीम कोर्ट। ज्ञानेश कुमार को क्यों? क्योंकि दोस्तों ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। या मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी व्यक्तिगत तौर पर ज्ञानेश कुमार को चिट्ठियां लिख चुकी हैं। याद होगा आपको, 2 चिट्ठियां उन्होंने लिखी हैं जिसमें उन्होंने सीईसी ज्ञानेश कुमार को सीधे संबोधित किया है। तो ऐसा लगता है दोस्तों कि तृणमूल कांग्रेस बहुत ही प्लानिंग के साथ चल रही है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कि पहले हम पत्राचार करें और उसका जवाब व्यक्तिगत तौर पर ममता बनर्जी को मिला नहीं मिला हमको तो नहीं पता, क्योंकि बात बात पर सूत्रों के हवाले से खबर चलाने वाला इलेक्शन कमीशन ऐसी कोई चिट्ठी तो साझा करता, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर ज्ञानेश कुमार ने क्या उसका व्यक्तिगत तौर पर जवाब दिया ममता बनर्जी को, हमको नहीं पता। तो अब ममता बनर्जी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट गई है। क्यों? एसआईआर को लेकर। दोस्तों, एसआईआर के संबंधित ममता बनर्जी को काफी शिकायतें हैं और इसको लेकर वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरकार बात रखी रही है, लेकिन इस बार उन्होंने ज्ञानेश कुमार और बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ रिट याचिका दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने। वैसे ये याचिका 28 जनवरी को दाखिल हुई थी, लेकिन खबर इसकी कल निकल कर आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो याचिकाएं दिन में कितनी सारी लगती हैं। तो अब क्योंकि पॉलिटिकल मामला था तो उसके बाद जानकारी निकल कर आई है। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला एसआईआर को लेकर ही है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कहानी यही खत्म हो गई तो नहीं। दोस्तों, आप सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार को अपने वकील के जरिए खुद अपनी हाजिरी देनी होगी, क्योंकि व्यक्तिगत मामला चला गया ना अब तो। अभी तक तो चुनाव आयोग जवाब दे रहा था। दूसरा बड़ा मामला यह है कि आज ही ज्ञानेश कुमार और ममता बनर्जी की 1-to-1 मीटिंग होने वाली है सोमवार को, और इसके लिए बाकायदा वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, ये जो मीटिंग का एजेंडा है वो एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस की आपत्तियां हैं, जो लगातार पिछले कई दिनों से तृणमूल कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के समक्ष रख चुकी है। आपको याद होगा 31 दिसंबर के दिन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बकायदा ज्ञानेश कुमार से मीटिंग करके आए थे अपने पार्टी के सांसदों के साथ और बहुत नाराज हुए थे। विस्फोटक बयान दिया था बाहर आकर कि ज्ञानेश कुमार मुझे उंगली दिखा रहे थे, उंगली उठा रहे थे, मुझ पर उंगली दिखा के बात कर रहे थे। तो मैंने उनको बोल दिया था उंगली नीचे करो, उंगली मुझे नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि मैं अपॉइंट किया गया नहीं हूं आपकी तरह, मुझे जनता ने चुन के भेजा है, तो मुझे उंगली मत दिखाइए। बहुत जबरदस्त तरीके से अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लिया था बाहर मीडिया से बात करते हुए। उसके बाद अब ममता बनर्जी डायरेक्ट ज्ञानेश कुमार से मिलने वाली है और बहुत संभव है, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत वोकल है, मीडिया के आगे खुलकर बात रखती है, तो बहुत संभव है कि उसके बाद मीडिया के आगे अपनी बात रखें, वो बताएं कि एग्जैक्टली क्या बात हुई वहां पर, किस तरह से उनकी क्या कोई बहस हुई या फिर अपनी उनकी बात रखी गई, या फिर जो पहले प्रतिनिधि मंडल है तृणमूल कांग्रेस का उनकी शिकायतों को एड्रेस नहीं किया गया कि नहीं किया गया, वो कौन सी बातें हैं जो कि लगातार आपत्तियां दर्ज करा रही है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है। आज इस पर नजर रहेगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि ममता बनर्जी आज विपक्षी नेताओं से मुलाकात करें।
ऐसी जानकारी है दोस्तों। विपक्षी नेताओं का तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट देते हुए बंगाल पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आप जानते हैं अखिलेश यादव अभी कुछ दिन पहले अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ बंगाल में थे। वहां पर वो दीदी की तारीफ करके आए, कहने लगे कि बीजेपी से एक्चुअली में असली टक्कर अगर कोई ले रहा है तो वो ममता बनर्जी हैं, दीदी हैं, और दीदी पक्का जीतेंगी। इलेक्शन कमीशन से तो वो जीत ली गई हैं, अब बीजेपी से भी जीतेंगी एक बार फिर से। इसके अलावा संसद का सत्र चल रहा है, आप जानते हैं, बजट पेश हो चुका है और बहुत संभव है कि आज जो है संसद के दौरान या फिर संसद के बाहर विपक्षी नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो, कोई रणनीति पर बात हो। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि राजनीतिक तौर पर ये सरकार अभी मुश्किल में है। देखिए, मीडिया इनकी जेब में है तो इनको किसी चीज़ का डर नहीं है, लेकिन एप्स्टीन फाइल में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का नाम है, इसको लेकर आज संसद में स्थगन प्रस्ताव भी दिया गया मणिकम टैगोर की तरफ से। तो ये भी संभव है कि संसद में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे के बाद चर्चा हो, और अगर चर्चा हो तो हंगामा हो। और एप्स्टीन फाइल के मामले में बाकायदा टीएमसी ने भी बयान जारी किया था कि ये किस तरह का इतना बड़ा खुलासा, इतनी ऐसी फाइल्स जो कि बहुत ही बदनाम फाइल्स है, उसमें मोदी का जिक्र आ रहा है और सरकार बात करने को राजी नहीं। सरकार इसको सिरे से खारिज कर देती है बस एक बयान जारी करके, ये नहीं चलेगा। तो अब रणनीति कैसी बनाता है विपक्ष इस मामले को लेकर, या फिर दूसरे मामले को लेकर, या फिर एसआईआर को लेकर, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन आज का दिन जो है हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे का है, क्योंकि संसद से बड़ी जानकारियां जो निकल कर आई हैं, हो सकता है कि राहुल गांधी भी आज संसद में बोले बजट के मामले में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अब तक चुनाव आयोग को कई फटकारें लग चुकी हैं अलग अलग राज्यों के एसआईआर को लेकर। बिहार के वक्त भी लगी थी, पश्चिम बंगाल को लेकर भी लगी थी, लेकिन वो बात चुनाव आयोग तक हो जाती है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार व्यक्तिगत एंटिटी है ना, चुनाव आयोग अलग एंटिटी है। लेकिन इस बार मामला अलग हो जाएगा। चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं गई है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ गई हैं और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गई हैं। तो ज्ञानेश कुमार को अपना वकील खड़ा करना पड़ेगा, और अगर सीईसी के तौर पर ज्ञानेश कुमार को फटकार लगती है तो वो ज्ञानेश कुमार को फटकार लगेगी सुप्रीम कोर्ट से। अगर लगती है तो वो चुनाव आयोग को फटकार नहीं लगेगी। तो जाहिर तौर पर व्यक्तिगत छवि जो है ज्ञानेश कुमार की, जो पहले से ही बहुत शानदार है देश में, वो आप कह सकते हैं उसमें 4 चांद लग सकते हैं। यहाँ मैं आपको भी बता दूं दोस्तों कि इस मामले में भी ज्ञानेश कुमार इतिहास बनाने में कामयाब हो गए। शायद ही इससे पहले किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को इस तरह से उस पर उंगली उठाई गई होगी और सुप्रीम कोर्ट तक किसी राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री को उनको घसीटना पड़ा होगा। मतलब ममता बनर्जी 3 बार की मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी जीतना हारना अलग बात है, लेकिन वो कोई छोटी राजनीतिक हस्ती नहीं है जिनको सिरे से आप खारिज कर सकते हैं। और जिस तरह से वो प्लान तरीके से सुप्रीम कोर्ट गई है, पहले उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी, फिर वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है, बताता है कि इसको लेकर बहुत लंबे टाइम से ममता बनर्जी रणनीति बना रही है और हो सकता है उस रणनीति के इंप्लीमेंटेशन के लिए ही आज दिल्ली आ रही हूँ। अब नजर हमारी बनी रहेगी कि दोनों की मीटिंग में क्या गर्मा गर्मी निकल कर आती है, फिर कोई हल ही निकल कर आ जाए। अच्छा है अगर हल निकल कर आ जाए तो। और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को कैसे एक करती है, आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।